हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, बॉक्स ऑफिस की बातें हम रोज़ करते हैं और रोज़ कभी कभी सेम ही तरीके की बातें हो जाती हैं। बहुत ओकेजनली ऐसा होता है कि नई नई मूवीज़ ऐड होती रहती हैं। जब सुपरमैन अनाउंस हुई थी तो ऐसा लगा था कि भाई ये वाली मूवी होगी जो काफ़ी टाइम तक हम डिस्कस करेंगे कि नया क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही गंदी मेमोरी थी, इसको ना ही डिस्कस करें तो अच्छा है। लेकिन फ्राइडे आ रहा है। फ्राइडे का मतलब होता है कि पुरानी यादें भूल जाओ, नई यादें और बनाओ और बहुत सारी मूवीज़ के बारे में फिर बातें बातें करो। तो आज इस वीडियो के बाद इमीडिएटली एक और वीडियो आएगा जो एडवांस बुकिंग के बारे में बात करेगा, जो कि 3 कल मूवी में रिलीज़ हो रही है। तन्वी दी ग्रेट, और उसके बाद नितिका रॉय जिसके अंदर सोनाक्षी सिन्हा दिखेंगी आपको, और सैयारा जो कि बहुत बड़ी ओपनिंग लेने वाली है, उससे भी बड़ी जितनी इमेजिन करी गई थी। ठीक है। और इसके अलावा जो आज काफ़ी सारी मूवीज़ हम डिस्कस करेंगे वो कल शायद अपना जो रंग है वो थोड़ा सा डाइल्यूट होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है। तो पहले हम F1 की बात करते हैं। आज इसके अंदर अचानक से थोड़ा सा जंप आया है। 1 करोड़ कल इसने किया था 21st डे, यानी 3 हफ्ते के बाद ये कर रही है 1.5 करोड़ रुपीज़। तो इसका टोटल नेट इंडिया में हो जाता है 75 करोड़ रुपीज़। बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई है। और लगभग 35-50 करोड़ रुपीज़ के आसपास, यानी कि 3550 करोड़ रुपए के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड टोटल हो जाता है। तो बहुत ही फैंटास्टिक तरीके का कलेक्शन इसका रहा है। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का भी उतना ही बड़ा कलेक्शन है। 14th डे बहुत ही अच्छा कलेक्शन 1.5 करोड़ रुपए का आया, 1.5 करोड़ रुपीज़। कल 2 का करा था और 82 से ही 83.5 करोड़ हो गई है। वर्ल्ड वाइड टोटल भी 4800 के आसपास हो रहा है। फैंटास्टिक नंबर्स, अच्छा चल गई है ये। धीरे धीरे मेरे ख्याल से 100 करोड़ के आसपास टच कर जाएगी। F1 शायद जस्ट शॉर्ट ऑफ 100 होगी, लेकिन अच्छा कर जाना चाहिए। यहीं अगर हम सुपरमैन की बात करें, वो भी हॉलीवुड की पिक्चरें हैं, तो पहले हम हॉलीवुड की बात कर रहे हैं। जैसे तो डे 7 है, उसका 1 हफ्ता पूरा हो गया और वो जस्ट अबाउट उतना ही कर रहा है जितना ये पुरानी 3 हफ्ते से चलती हुई पिक्चर या 2 हफ्ते से चलती हुई पिक्चर है। तो वो जितने भी मानुस हैं जो शायद ज़बरदस्ती आके कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं कि ये बहुत ही बढ़िया पिक्चर होगी, इसके बाद सबके हाथ और गले काट दिए जाएंगे ताकि दोबारा से सुपरमैन ना बन पाए, तो शायद उनको थोड़ा अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इनिशियल हाइप के बाद रियलिटी चेक हो चुका है। कल इसने सो कॉल्ड बेस्ट पिक्चर ऑन अर्थ एवर मेड ने कल 2 करोड़ रुपए करे थे और आज भी सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही करेगा। 33.5 से ये 35.65 या फिर 35.5 के आसपास रेस्ट करने वाला है। वर्ल्ड वाइड टोटल 2200 था कल तक। ये 100 करोड़ रुपए का इजाफा और आज करीबन करीबन वर्ल्ड वाइड लेवल पे और हो जाएगा। तो जो उम्मीदें लगाई जा रही थी वो थोड़ी अजीब सी थी। इसका जो इनिशियल बजट था वो $385 मिलियन बताया गया था और काफ़ी टाइम तक वो 1.5 साल तक वही चलता रहा। रिलीज से जस्ट पहले ये बातें शुरू हुई कि अगर ये 375 से 385 के क्लोज है तो इसको 700 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना पड़ेगा। तब अचानक से जेम्स गन के एक इंटरव्यू से पता चला कि नहीं, इसकी तो बजट जो है वो करीबन 235-250 से थोड़ा सा कम उस तरीके के जोन के अंदर है। और अगर बजट नहीं भी रिकवर करेगा तो हम तो ऐसे पाथ पे निकल गए, हमें बनानी ही बनानी है और पिक्चर है। और DCU का अपना कुछ होगा कि उनको क्या मजबूरी है बनाने की, बट इसका बजट भी ढंग से रिकवर करना बड़ा डिफिकल्ट काम है इसके लिए। तो वर्ल्ड वाइड जो है इसको लॉसेस होते हुए नज़र आ रहे हैं अभी। और इसे बताते हुए मुझे कोई भी खुशी नहीं हो रही है। कोई लोग बोलते हैं कि यार आप वैसे इतनी पॉजिटिव बात करते हो, सुपरमैन के लिए क्यों नहीं बोल रहे हो। ये पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं होती है कि पॉजिटिव जो आपकी डेफिनेशन है कई बुद्धू लोगों की कि अच्छा ही बोलते रहो, कुछ भी हो रहा है अच्छा बोलते रहो। कोई मर गया, अब नहीं अच्छा ही हुआ मर गया, अरे वो अच्छा ही हुआ भगवान के पास चला गया, ऐसे नहीं होता है। एक बहुत ही अच्छा सा कैरेक्टर था जिसकी मौत कर दी गई है, तो उसके ऊपर डिस्कशन तो होगी ना कि अच्छे वाले कैरेक्टर जिसका हम सेम एम्बलम जो वो खुद कैरी कर रहा है हम वैसी टी शर्ट पहनते हैं। और वो टी शर्ट अब तो नहीं मैं पहन पाऊँगा, मेरे को बड़ी शर्म आएगी ऐसे जोकर की टी शर्ट पहनते हुए। तो अच्छा वाला जो कैरेक्टर था उसकी मौत होते हुए मुझे तो नहीं अच्छा लगा, तो मैं उसके बारे में बहुत बात करी। ऐसे ही किसी ज़माने में पुष्पा की भी बात करी थी कि पुष्पा 1 अच्छी लगी थी, पुष्पा 2 की मौत हो गई, तो फिर पुष्पा 2 का एग्जाम्पल मैं आज तक देता हूँ। ये सुपरमैन उसी तरीके की PR है और उसी तरीके का पुष्पा 2 है, वहाँ का क्रिंज है टोटल। मेट्रो इन दिनों ने कल 1.5 करोड़ रुपए के आसपास बिजनेस किया था, आज भी लगभग इतना ही करके 45 करोड़ रुपीज़ के आसपास कर लेगी। और जो वर्ल्ड वाइड टोटल है इसका वो लगभग 58 करोड़ रुपीज़ के आसपास, 59 करोड़ रुपीज़ के आसपास टच कर रहा है। तो अच्छा कलेक्शन इसने करा है, लेकिन इससे ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है कि वो जो 70 करोड़ रुपीज़ का मार्क है वो ये क्रॉस कर पाएगी और प्रॉफिटेबल हो पाएगी। क्योंकि अब जैसे मैंने बोला कल मूवीज़ रिलीज़ होंगी, सैयारा
ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी हिट होएगी। बाकी पिक्चरों में अभी ज़्यादा एडवांस बुकिंग नहीं आया, वो मैं अलग से वीडियो में कवर करूँगा, लेकिन मेट्रो के पास ना तो इतने दिन है, ना उसके पास इतना मोमेंटम है कि वो इस फिगर को क्रॉस करेगी। उसके क्लोज आ जाएगी 50 नेट, ये ज़रूर क्रॉस करेगी। उसके बाद ये हो सकता है 55 नेट पे अटक जाए, जिससे जो प्रोड्यूसर्स को बहुत ही कम प्रॉफिट मार्जिन होगा और साथ साथ में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको लॉस होगा। आँखियों की गुस्ताखियाँ, इसकी मूवी का नाम भी मैं गलत प्रोनाउंस करता हूँ बहुत सी बारी, कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता इसके अंदर, कोई ठीक बनी नहीं है पिक्चर। डायरेक्टर की ज़्यादा गलती है और थोड़े हाफ ट्रेंड एक्टर्स भी हैं, दोनों के दोनों ही। डे 7 है और इसका टोटल 1.8 करोड़ रुपीज़ हुआ है, तो कंप्लीट वॉश आउट है ये, मतलब जो उसको डिज़ास्टर बोला जाता है वो है। मालिक भी वो भी डिज़ास्टर के जोन के अंदर चली गई है। 1.75 कल किया था इसने, आज 1.5 किया, जिससे इसका टोटल होता है इंडिया में 20 + 1.5 21.5 करोड़ रुपीज़। वर्ल्ड वाइड टोटल 26 करोड़ रुपीज़, तो कुछ हुआ नहीं इसका। इससे ज़्यादा बस श्रीकांत के टाइम पे थी, तो इनको कॉन्सेप्ट ड्रिवन मूवी करनी चाहिए जिसके अंदर पब्लिक इनको पूरा प्यार देती है। सितारे ज़मीन के ऊपर डे 28 है, यानी कि 4 हफ्ते पूरे हो गए हैं। 2 दिन और हम इसको कवर करेंगे, बट रिस्पेक्टफुली इसने बहुत अच्छा नंबर एक आज माइलस्टोन कर लिया हमने। 260 आपको याद होगा, अगर बहुत से लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, 260 मैंने बोला था, 260 से 265 करोड़ रुपीज़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड टोटल हो जाएगा। आज इसका 260 करोड़ वर्ल्ड वाइड हो गया है और नेट इंडिया कलेक्शन जो है 164 है। 50 लाख रुपए का बिजनेस आज इसने ऐड किया है, तो वही लग रहा है कि 5-6 करोड़ रुपए ये और ऐड करेगा वर्ल्ड वाइड लेवल पे, ये मैक्सिमम 7 करोड़ करेगा, तो ये 267 करोड़ रुपीज़ के आसपास क्लोज करेगा, विच इज़ वेरी क्लोज टू व्हाट वी ऑल्सो प्रेडिक्टेड टुगेदर। तो अच्छा कलेक्शन इसने कर लिया, ये समापन की तरफ है, तो वी कैन जस्ट बी हैप्पी अबाउट द मूवी एंड मूव ऑन। अब नई मूवीज़ के बारे में बात करेंगे, होपफुली सैयारा पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है अपने पास, तो कुछ अच्छी बनेगी। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। जिन लोगों को भी लगता है कि यार किसी मूवी के में अंदर मेरा ओपिनियन अलग है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, क्या होता है कि उसमें हम सभ्यता का दायरा भूल जाते हैं, आप मेरे साथ पर्सनल हो जाते हो। मेरा ओपिनियन है, आप ओपिनियन टू ओपिनियन काटो, ताकि जो दो ह्यूमंस हैं उनमें कड़वाहट ना आए, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वी कैन अग्री टू डिसअग्री, बट डजंट मीन दैट वी विल टीयर अपार्ट ईच अदर, बिकॉज ऑनलाइन वी डोंट नो ईच अदर, तो वी शुड बी मोर रिस्पेक्टफुल रादर देन जस्ट किलिंग ईच अदर ना। ऐसे अच्छी बात नहीं होती है। हर दूसरा बंदा ट्रोल, हर दूसरा बंदा गाली गलौज पे उतर आता है, ये थोड़ा सा अजीब बिहेवियर है। बट एक्सेप्ट मूवी शूवियंस, हमेशा मैं उनकी तारीफ करता हूँ और आज भी करूँगा। बाय बाय।